हेलो फ्रेंड, मोशन एंड टाइम के इस सेकेंड वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और जहाँ की हम लोग फर्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ मोशन को देखे थे, टाइम क्या होता है उसे देखे थे। अब लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है। पहला टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो समझा है, अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना चाहें, अगर सिंपल सोचें कि हम लोग का पहला टारगेट है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी हम मूव करने जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कौन सा रास्ता लिया। अगर हम ये रास्ते को ले रहे हैं, ये रास्ते को ले रहे हैं और ये रास्ते को ले रहे हैं, तो हमारे लिए डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ पाथ से डिफर हो जाएगा डिस्टेंस क्या। मतलब सिंपल चीज है कि बोल सकते हैं कि इस रास्ते से हमारा स्कूल दूर है और इस रास्ते से स्कूल हमारा नजदीक है। तो डिस्टेंस होता है किसी दो इंटरवल पर जहां पर हमें मूव करना है या मोशन करना है, उस दो इंटरवल के बीच के टोटल पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ बिटवीन टू इंटरवल्स, जिसे हम लोग अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। इसका मीटर जो है वो एसआई यूनिट है, ये अपना सीजीएस यूनिट रहा। और बड़े डिस्टेंस को किलोमीटर में भी बताया जाता है, जो कि 1000 मीटर को ही बोला जाता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर को ही हम लोग 1 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा पाथ लेंथ, जिसे हम सेंटीमीटर में दे सकते हैं, मीटर दे सकते हैं, किलोमीटर में दे सकते हैं। और किलोमीटर जो है 1000 मीटर को ही बोला जाता है। और एक और रिलेशनशिप को लेते हैं, 100 सेंटीमीटर जो होगा 1 मीटर होगा। ये हमें कन्वर्जन के लिए यूज होता। डिस्टेंस जो बोला गया वो बोला गया कि दो पॉइंट जहां हमें ए से बी मूव करना है, उस दो पॉइंट के टोटल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। जो कि फिलहाल के लिए अगर हम लोग पाथ एम है, एन है, ओ है, तो इस पाथ एम एन ओ के लिए बोल सकते हैं कि डिफरेंट हमें डिस्टेंस मिले। अब है डिस्टेंस ये हो गया, तो हमारी स्पीड क्या होगी। तो हम लोग अब डिस्कस करें कि स्पीड क्या होता है, स्पीड पैरामीटर क्या है। तो स्पीड है कि हम लोग नॉर्मल बातों में बोलते हैं कि हम लोग आज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले। मतलब क्या इस बात का, तो समझाना है। हम लोग एक यूनिट टाइम में, मतलब एक छोटे से टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर करते हैं, उसी को बोला जाता है स्पीड। मतलब स्पीड जो है वो है रेट ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर स्पीड को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना पड़े तो वो लिख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में किस दर से चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग स्पीड। और अगर स्पीड की यूनिट की बात किया जाए तो हम लोग डिस्टेंस की यूनिट मीटर ले रहे थे और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड। या फिर डिस्टेंस की एक और बड़ी यूनिट है किलोमीटर और टाइम की एक बड़ी यूनिट है आवर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक यूनिट अपना किलोमीटर पर आवर भी हो। दूसरी चीज कन्वर्जन देख ले, तो अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। एक आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो यहां से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन रखें, 518 मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन हमारे लिए हेल्प होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड।
इससे हमें फायदा क्या होगा कि अगर किलोमीटर पर आवर में हमें कुछ भी दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम इस कन्वर्जन की हेल्प से कर सकते हैं। और इसी का इनवर्स लिख सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड 18/5 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। ये दोनों में से दोनों ट्रू है वैल्यूज, दोनों आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग अपने हिसाब से चेंज के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अब है कि इस पर जब बात होती है तो है कि फास्ट और स्लो। हम लोग स्पीड को जब एक बार डिस्कस कर दिए तो फास्ट और स्लो का मतलब क्या होता है कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी उसे बोला जाएगा फास्ट, और जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी उसे बोला जाएगा स्लो। अगर हम लोग स्पीड के बेसिस पर फास्ट और स्लो को डिस्कस करें तो जिसकी स्पीड ज्यादा हायर स्पीड को बोला जाता है फास्ट, और स्लोअर स्पीड को बोला जाता है स्लो। स्लोअर या लोअर स्पीड को बोल सकते हैं, लोअर स्पीड को आप बोल रहे हैं स्लो। हायर स्पीड मतलब कि डिस्टेंस अगर कम समय में ज्यादा दूरी करे, मतलब अगर, क्योंकि मैथ्स जान रहे हैं, न्यूमरेटर बड़ा हो तो भी बोल सकते हैं कि हायर स्पीड मिलेगा, मतलब कि समय फिक्स करने पर डिस्टेंस अगर ज्यादा ट्रेवल करता है तो उसे बोलते हैं फास्ट है। और या फिर बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को रखिए और टाइम छोटा लिया जाए, क्योंकि न्यूमरेटर अगर फिक्स है तो टाइम अगर छोटा रखा जाए तब भी आप स्पीड फास्ट मिलेगा। मतलब फास्ट के लिए हमें यहाँ जो केस मिल रहा है तो फास्ट है अगर फिक्स टाइम है तो फिक्स टाइम पर जिसने डिस्टेंस ग्रेटर रखा है वो स्पीड फास्ट है, और अगर फिक्स डिस्टेंस है तो फिक्स डिस्टेंस को जिसने लोअर टाइम में कवर किया है उसे बोल सकते हैं कि वो फास्ट, और इसी के अपोजिट सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि स्लो। ठीक है, अब अगर इसे हम लोग एक्सप्लेन करना चाहेंगे किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं तो सिंपल समझा जाए कि अगर दो दोस्त आपस में एक रेस कंपटीशन कर रहे हैं तो t=0 पर, मतलब एक फिक्स समय पर वो अपने टारगेट को फिक्स करते हैं, टारगेट को कि कहां जाने पर वो जीत रहे। टारगेट का फिक्स करने का मतलब हुआ कि उनका डिस्टेंस फिक्स है कि उन्हें इतना ही दूरी तय करना। तो आप और हम लोग इसे समझ सकते हैं कौन जीतेगा, तो जो इस दूरी को कम समय में पूरा करेगा वो जीत जाएगा, और कम समय में पूरा करने का मतलब है कि वो तेजी से चलेगा। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर ये ए और बी में जो लेस टाइम लेगा उसे बोला जाएगा कि विनर, और लेस टाइम का मतलब है कि फास्ट। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि अगर फिक्स डिस्टेंस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसे लेस टाइम लेना होगा। ठीक है, अब दूसरी तरह के दूसरे ऑब्जर्वेशन को समझा जाए। अगर हम लोगों में दो दोस्तों में रेस लगी तो हम ये कह सकते हैं कि 5 मिनट के बाद कौन कहां पर है ऑब्जर्वेशन चेक करें। तो अगर हम लोग टाइम को फिक्स करें कि 4 सेकेंड बाद कहां पर कौन पहुंचता है, तो 4 सेकेंड बाद अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और 4 सेकेंड बाद हमारा बी ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हम लोग देख लें कि टाइम अगर फिक्स है तो फिक्स समय में फिक्स टाइम में जिसने ज्यादा दूरी तय किया, फिक्स टाइम में लार्जर डिस्टेंस जिसने कवर किया वो हुआ फास्ट, और जिसने स्मॉलर डिस्टेंस कवर किया वो हुआ स्लो। मतलब यहां पर हमारा बी ऑब्जेक्ट फास्ट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।